नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। अफसरशाही पर झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान को कांग्रेस ने खुलकर समर्थन दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने गठबंधन की एकता को सर्वोपरि बताया है। कुछ दिनों पहले तक पार्टी के भीतर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल मोड में है? अलग तेवर के साथ क्या राधाकृष्ण किशोर का यह रुख और उस पर कांग्रेस का समर्थन है? ये किस बात के संकेत हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के डॉक्टर प्रदीप सिन्हा। बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जितेंद्र प्रकाश जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए प्रकाश सिंह जी, जिस तरह से लगातार विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, राधाकृष्ण किशोर की तरफ से कहा गया है कि झारखंड में अफसरशाही है और फोन नहीं उठाया जाता है। ऐसे में आप लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये जेएमएम और कांग्रेस के बीच की जो दूरी है उसे बता रही है? जी, दूरी नजदीकियां तो कभी थी ही नहीं जी। ये जब गठबंधन बना तो गठबंधन शब्द के जगह अगर वहां ठगबंधन कहें तो ये ज्यादा सही होगा। और ये लोग आपसी स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो यहाँ के मुख्यमंत्री को लगातार ठगने का प्रयास किया गया आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से, और अंतोगत्वा उन्हें टिकट एक भी नहीं प्राप्त हुआ। असम में भी वही हालात आपने देखा कि अंतिम तक हेमंत सोरेन जी को कांग्रेस ने कहा कि हम टिकट देके अलायंस करके लड़ाएंगे, उन्होंने नहीं किया। विगत दिनों आप राज्यसभा के चुनाव में चले जाइए, राज्यसभा में चुनाव में कांग्रेस बिना बात किए हुए अपना कैंडिडेट दे देती है, और नतीजा ये होता है कि आपसी मतभेद इतना चरम पर पहुंच जाता है कि उनके प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है। अब जहां तक राधाकृष्ण किशोर जी की बात है, तो राधाकृष्ण किशोर जी क्या, कांग्रेस का एक एक विधायक, एक एक मंत्री इस सरकार के खिलाफ बोल रही है, लेकिन सरकार में बनी हुई है। तो आप समझिए कि ये कमान कहां पे है। ये कमान प्रत्येक मंथ में इसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को यहां से मोटा पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दिया जा रहा है, यहाँ से पैसा पटना जा रहा है तेजस्वी यादव जी के यहाँ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये केवल राज्य को लूटने वाली सरकार बनी है, ठगने वाली सरकार बनी है। युवा रोड पर बेरोजगार हो बन के घूम रहे हैं, जेपीएससी नौकरियां बेच रही है, जेएसएससी नौकरियां बेच रही है। तो ऐसे में क्या कहा जाए, जनता सारी चीजों को समझ रही है, आने वाले वक्त में जवाब देगी जनता। तो क्या आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आपसी स्वार्थ के लिए सभी गठबंधन में एक साथ सरकार चला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपसी स्वार्थ के साथ साथ झारखंड को लूटने के लिए इसका प्रयोग कांग्रेस के लोग लूटखंड के नाम से कर रहे हैं। आप देखेंगे जब से झारखंड बना है, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, तो केवल और केवल लूटने का काम हुआ है, विकास का इन्होंने एक भी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, चुनाव के समय में कांग्रेसी वादा किए थे कि 450 रुपये में गैस मिलेगा। आज कहाँ गया इनका वादा? हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां मिलेगी, कहाँ गया 10 लाख नौकरियां? महिलाओं को 30,000 रुपया दिया जाएगा रोजगार के लिए, कितने महिलाओं को मिला? आपने कहा था कि मोदी जी 2 रूम का घर दे रहे हैं, हम 3 रूम का देंगे, कहाँ वो वादा गया? विद्यार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे आप 7,000 प्रति महीना, कहाँ वो वादा गया? सारा कुछ पहले तो ये लोग ठगबंधन बनाए, जिसका नाम इन्होंने गठबंधन दिया, और ठगबंधन बनाने के बाद जनता को ठगने का पहले काम किया, और फिर ठग आपस में जो है सब टकरा रहे हैं। वहाँ अलग अलग लोगों का अपना अपना निजी स्वार्थ जाग रहा है, और ये लोग उसी में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए झारखंड का दिशा और दशा कहाँ जाता है।
बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, कई बार राधाकृष्ण किशोर ने ये सवाल भी उठाया है कि आखिर क्यों अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, फोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है या फोन कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, जवाब नहीं दिया जाता। ये बताता है कि जब अधिकारी, मंत्री और विधायकों की ही बात अगर अफसर नहीं सुनेंगे तो आम जनता, आम लोगों का क्या होगा? प्रकाश जी, आप पिछले दिनों देखे होंगे कि राधाकृष्ण किशोर जी ने कहा कि हमने जो पैसा जिन जिन विभागों में है उसको वापस कर दिया जाए। 2 लेटर भेज चुके हैं, लेकिन किसी विभाग ने पैसा वापस करने का काम नहीं किया है। आप देखेंगे कि आरजेडी के भी मंत्री जी ने कहा है कि थाना प्रभारी फोन नहीं उठाता है। बिल्कुल सही बात है, थाना प्रभारी फोन नहीं उठाता है, और फोन उठाएगा भी क्यों? एक एक थाना प्रभारी 25 लाख 50 लाख रुपया देकर पोस्टिंग करा रहा है। मंत्री जी कहते हैं कि बालू तुम मेरा चलवाओ। अब वो उनका बालू चलवाएगा कि यहाँ जो सरकार के ऊपर में बैठे हुए शीर्ष के नेता हैं उनका वो बालू चलवाएगा? 25 लाख रुपया दिया है थाना में तो 50 लाख रुपया कमाएगा। तो इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, चरम पर है, और सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब देखिए, जब पहले आप देखते होंगे कि प्राचीन काल में असुर हुआ करते थे और वो लोग आपस में ही अंतोगत्वा लड़ भिड़ कर मर जाते थे। तो वही हाल अभी हो गया है। हर आदमी लूटने में है, चाहे कांग्रेस के मंत्री हो, आरजेडी के मंत्री हो, आरजेडी के विधायक हो, कांग्रेस के विधायक हो, इरफान अंसारी जी हो, चाहे जेएमएम के लोग हों, सब आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे। इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। झारखंड बचने वाला नहीं है। जिस प्रकार दिन दुगुना चार चौगुना रफ्तार से इसको लूटा जा रहा है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, खादान लूटा जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था ठप है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठप है, लोग परेशान है, बिजली नहीं रहती है। अभी आप देखेंगे कि किसानों को भी खाद सही समय पर नहीं दिया गया, न सब्सिडी दिया गया, न धान की खरीदारी में पैसा का उनका भुगतान किया गया। सब लोग परेशान है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अंचल कार्यालय जाइए आप, वही हाल है। बिना पैसे का सीओ हिलेंगे नहीं, थाना में केस नहीं लेंगे। आज 6000 से ऊपर केस पेंडिंग पड़ा हुआ है महिलाओं के, केवल छेड़खानी और बलात्कार का। कोई जवाब देने वाला नहीं है। प्रकाश जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा। प्रकाश जी, एक सवाल मेरा आपसे होगा कि राधाकृष्ण किशोर सरकार के मंत्री हैं, लेकिन अब जिस तरह से राधाकृष्ण किशोर ने इन बातों को सामने रखा है, क्या आप लोग ये मानते हैं कि सरकार के अंदर खाने या अंदरूनी क्या कुछ चल रहा है, इसकी सच्चाई उन्होंने सामने लाकर रख दी है? नहीं, आज जो राधाकृष्ण किशोर जी बोल रहे हैं, इनके प्रभारी महोदय जो बोल रहे हैं कि कैबिनेट में इस बात को रखा जाएगा, अब एक पैचअप हुआ है ऊपर से। जब ऊपर पैसा जाता है राहुल गांधी जी के यहाँ, तो वहां से एक फतवा भी जारी होता है कि आप लोग ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो हटा दिया जाएगा मंत्री पद से। अब राधाकृष्ण किशोर जी पैचअप के मूड में है। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि सारा कुछ पैचअप हो जाएगा। ये खेल केवल पैसों का है, केवल लूटने का खेल चल रहा है झारखंड में, और कुछ नहीं हो रहा है। जनता बखूबी इस बात को जान रही है और झेल रही है। कोई सुनने वाला झारखंड में नहीं है। आज किसी की हत्या हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है, किसी का बलात्कार हो जाए कोई देखने वाला नहीं है। आपका जमीन है, सीओ अंचल में 0-0 कर दिया है रजिस्टर 2 पर, आप सुधरवाने जाइएगा पैसे की मांग होगी। आप रजिस्ट्री कराने जाइएगा वहां पैसे की मांग होगी। आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहां जो है सो कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस चौपट हो चुका है, बैठ चुका है। दवाई की जो कंपनियां हैं, आप देखिएगा कि आए दिन आपको दवाई जंगलों में फेंका हुआ मिल रहा है। क्या है? तो एक्सपायरी मेडिसिन है। ये लोग एक्सपायरी मेडिसिन सप्लाई ही ले रहे हैं। जिस दिन राज्य में सरकार बदलेगी, सारे विभागों की जांच होगी और सारे मंत्री सलाखों के पीछे होंगे। तो आप लोग इस बात की मांग रखते हैं क्या कि जिन अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं उन पर जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए क्या? जांच होगी ही, जांच होनी चाहिए नहीं। जिस दिन सरकार बदलेगी, जनता जाग चुकी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सारे अधिकारियों
सारे मंत्रियों के ऊपर FIR दर्ज होगा और सारे सलाखों के पीछे नहीं तो इंतजार किया जाएगा क्या लगाया जाएगा? प्रकाश जी, इंतजार किया जाएगा क्या कि कब झारखंड में बीजेपी की सरकार बने, या फिर अभी आप लोग कोई कदम उठाइएगा इसके लिए? सड़कों पर हैं हम लोग। लोकतंत्र में आप क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि चुनाव 5 साल के लिए जनता सरकार को बनाती है, ये विश्वास के साथ कि ये हमारा भला करेगी। अब ये लोग दूसरे काम में लग जाएंगे तो जनता क्या करेगी? हम लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग दिन रात सड़क पर उतरे हुए हैं, दिन रात सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जनता सारी बातों को समझ रही है। अब हम लोग तो जबरदस्ती तो चुनाव करा नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं। तो समय आने पर पता चलेगा, जब जनता इन्हें जवाब देगी। एक मंत्री नहीं बख्शे जाएंगे, एक भी मंत्री नहीं बख्शे जाएंगे, एक भी अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे। प्रकाश जी, क्या ये सिर्फ फोन नहीं उठाने का मामला है, या फिर ये भी संकेत दे रहा है कि झारखंड में अब अफसरशाही ज्यादा हावी हो रही है? अरे हावी होगी नहीं, पैसा का कलेक्शन एक ही जगह है। जो केंद्र बिंदु, जो झारखंड से अवैध पैसे की वसूली हो रही है, उसका केंद्र बिंदु एक ही जगह है। तो अफसर को सवाल भी वही करना है, जवाब भी वही देना है, लेना है जनता के बीच से, अब पहुंचाना एक जगह है। तो फिर वो दूसरे का बात क्यों सुनेंगे? नहीं, लेकिन अगर फायदा दोनों तरफ हो रहा है प्रकाश जी, अगर फायदा दोनों तरफ हो रहा है तो फिर इस तरह से सार्वजनिक रूप से सामने आकर आरोप लगाने का क्या मतलब बनता है? ये भी तो एक सवाल है ना। आरोप लगाने का मतलब बनता है मैडम, ये अधिक कौन कमाएगा, अधिक भ्रष्टाचार कौन फैलाएगा? आप देखिए ना, ट्रेजरी से पैसा गायब हो जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और जांच में मंत्री जी कहते हैं कि नहीं, ट्रेजरी एक भी अधिकारी माने दोषी नहीं है, सारे के सारे लोग निर्दोष हैं, जबकि आप जान रहे हैं कि जांच चल रहा है। अमिताभ कौशल जी के नेतृत्व में जांच चल रहा है और उनका रिपोर्ट वो सबमिट नहीं किए हैं, और ये क्लीन चिट भी दे रहे हैं अपने अधिकारियों को। बहुत विचित्र खेल झारखंड में चल रहा है। यह राज्य बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भगवान अब जानते होंगे। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, राधाकृष्ण किशोर की अगर हम बात करें तो अब जाकर जी प्रकाश जी, देखिए राधाकृष्ण किशोर की अगर हम बात करें तो अब जाकर कांग्रेस उनके समर्थन में आई है। इससे पहले भी कई मुद्दों पर मुखर होकर वे बोलते रहे हैं, लेकिन वहां वे अकेले नजर आए। लेकिन अब जिस तरह से के राजू का समर्थन मिला है, ये अब मानकर चलना चाहिए कि कांग्रेस के बीच अब सब कुछ अंदर खाने ऑल इज वेल हो रहा है, कांग्रेस अब एक साथ एकजुट हो रही है। मैडम, बात को समझा जाए जी, इसमें है क्या, यूपी में चुनाव होने वाला है, अब झारखंड से इन्हें पैसे चाहिए, ये दबाव बना रहे हैं हेमंत सोरेन जी पर कि अधिक से अधिक पैसा और लाइए हमें, तो इसके लिए पैचअप किया जा रहा है। ये खेल पैसों का है और दूसरा कोई खेल नहीं है। नहीं, लेकिन पैचअप की स्थिति तो नजर नहीं आ रही ना। कांग्रेस के लोग अब सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं, अपने लोगों के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। अभी के राजू जी ने आया तो क्या कहा कि कैबिनेट में चर्चा होगी इस बात की। आप हमें एक बात बताइए, क्या के राजू जी कैबिनेट के सदस्य हैं? नहीं है। क्या कैबिनेट में कोई बात बिना वो पहले से तय होता है कि कैबिनेट में कौन सी बातें रखी जाएगी, कौन सी नहीं बातें रखी जाएगी? कैबिनेट सचिव का ड्राफ्टिंग होता है, तो क्या इस प्रक्रिया से ये बात गुजरी है क्या? ये केवल और केवल जनता के बीच में बातों को रख के मीडिया के माध्यम से बेवकूफ बनाया जा रहा है। सब कुछ अंदर में तय हो गया है, ऊपर से आला कमान ने डांट फटकार लगाई है और के राजू को बोला है कि आप थोड़ा मंत्री को शांत होने बोलिए और पैसे की व्यवस्था में लगिए। ठीक है, हमारे साथ क्षितिज मिश्रा भी, ठीक है प्रकाश जी हमारे साथ क्षितिज मिश्रा भी जुड़ चुके हैं आरजेडी की तरफ से। बहुत स्वागत है क्षितिज जी आपका। और देखिए, हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से
राधाकृष्ण किशोर ने अफसरशाही पर सवाल उठाए, अधिकारियों के सतीश फोन। मिश्रा जी तो सतीश मिश्रा भाई क्या बोलेंगे, उन पर तो खुद कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि राज्यसभा में इन्होंने वोट नहीं दिया, जबकि ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? नहीं, सुन लेते हैं ना, उनका पक्ष सुन लेते हैं। जी क्षितिज जी। जी 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 देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को राष्ट्रीय जनता दल का आका बनने का जरूरत नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। क्षितिज मिश्रा क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो क्षितिज मिश्रा की जिम्मेदारी है। और रही बात, ये आरोप लगा रहे थे कि पैसा का जुगाड़ कहाँ से हो, पैसा का जुगाड़ में कौन लगा हुआ रहता है वो पूरा देश जानता है। तो इसलिए पैसा का जुगाड़ जैसा बेतुका बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो देते हैं वो सही नहीं है। आपको छात्रों की बात सुननी चाहिए। छात्र किस प्रकार से आपको पता चल रहा है, आप यहाँ आकर के बात करते हैं पैसे का। सबों की जिम्मेवारी जनता के बीच में है और जनता को जो जवाब देना पड़ेगा आपको। आप जनता के सवालों से भाग नहीं सकते। कौन सा चीज का जवाब जनता को देना पड़ेगा? हम जनता को हम लगातार जनता को जवाब दे रहे हैं। आपकी तरह नहीं है कि घर में मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। सीटें बेच दी जा रही है, आप जवाब देने को तैयार नहीं है। जनता सड़क पर उतरी है, बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, हॉस्पिटल में मारे जा रहे हैं हमारे इलाज कराने वाले, ये जो है सो गरीब गुरबा दलित मारे जा रहे हैं। एक एम्बुलेंस तक नहीं मारे जा रहे हैं। पीडीएस का वही सिस्टम है, एक आदमी को सही समय पर अनाज नहीं मिल पा रहा और आप कहते हैं कि हम जवाबदेही नहीं बोल लेंगे। हम सबों की जिम्मेवारी है कि जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है कि उन तक बात उनका काम होना चाहिए। आज सीओ अंचल कार्यालय में क्या हो रहा है, वीडियो कार्यालय में क्या हो रहा है, आपकी भी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी नहीं। देखिए प्रकाश जी देखिए, मुद्दे से भटकना नहीं है। आज बातचीत राधाकृष्ण किशोर को लेकर हो रही है। आवाज को उठाना और वही ठीक है प्रकाश जी मुद्दे से भटकना नहीं है। रश्मि जी लेट मी क्लियर कि आप भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता को आधा घंटा बोलने के लिए बुलाए हैं या हमें भी डिबेट करने के लिए बुलाए हैं? क्योंकि वो जो लगातार बोले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत दिन से बोले नहीं है, अभी आकर के लगातार झूठ फूस कुछ भी बोले जा रहे हैं। नहीं ठीक है क्षितिज जी, आप अपनी बातों को रखिए। प्रकाश जी सुन लेते हैं ना, आप क्या बोलेंगे, जनता देख रही है आपको। ठीक है क्या जो आप बोलेंगे। ठीक है प्रकाश जी सुन लेते हैं ना, क्षितिज जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए ना, बोलिए। रश्मि जी आपकी सवाल हम तक नहीं पहुंच पाया है, एक बार आप अपनी सवाल दोहरा दें। क्षितिज जी सवाल ये है कि राधाकृष्ण किशोर ने जिस तरह से अफसरशाही पर, अधिकारियों की मनमानी पर सवाल उठाए, उसके बाद अब के राजू भी समर्थन में आए हैं। कांग्रेस पार्टी एक साथ एकजुट होकर इस पर बोल रही है, कह रही है। आप लोगों की क्या राय है? क्या वहां गठबंधन के भीतर ऑल इज वेल है या फिर ये दूरियों की तरफ इशारा कर रहा है? कि ये गठबंधन है इसका मतलब ये नहीं है कि यदि किसी को कुछ लगेगा तो अपनी बात को नहीं रखेगा। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित गठबंधन नहीं है कि छात्रों पर लाठी भी बरसाया जाएगा और मोदी जी के डर से सब चुप रहेगा। ये हमारा लोकतांत्रिक गठबंधन है, यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है। यदि राधाकृष्ण किशोर जी को ऐसा लगता है कि कोई अफसरशाही कर रहा है तो वो अपनी बात को रखेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इसमें समर्थन देना है तो वो समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात आएगी, यदि कोई अधिकारी ऐसा कार्य कर रहा होगा तो उस पर कार्रवाइयां होगी। उन्होंने राधाकृष्ण किशोर ने अपनी बातों को रखा भी है, उन्होंने बताया भी है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, जवाब नहीं देते हैं। बोल रहे हैं और उनके कानों तक बात नहीं जा रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार किस कुंभकर्णीय निंद्रा में सोई हुई है। कितना जवाबदेह जनता के प्रति है वो, जो राधाकृष्ण किशोर जी 15-20 दिनों से चिल्ला रहे हैं और पत्र पर पत्र लिख रहे हैं और अभी तक मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं आया है, तो क्या जनता के दर्द को कब तक संज्ञान में लेंगे वो? ठीक है, जवाब दीजिए क्षितिज जी, जवाब दीजिए। दर्द को आप संज्ञान में नहीं ले पा रहे हैं। 15 दिनों से 20 दिनों से हमारा वित्त मंत्रालय फंसा हुआ है, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। ठीक है प्रकाश जी जवाब सुन लेते हैं। प्रकाश जी जवाब सुन लेते हैं जी। इनके जो भी सवाल हैं वो बेतुका
सवाल है, इनके कोई सवाल का कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं है। मैंने कहा कि यदि राधा कृष्ण किशोर जी को किसी चीज पर दिक्कत है तो उन्होंने अपनी बात को रखी है, मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। इसमें अगर कोई समर्थन दे रहा है उनके पार्टी का, तो हर कोई, मेरी पार्टी की भी बात होगी तो हम समर्थन देंगे। इसमें क्या कौन सी बड़ी बात हो गई है? अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में बता रहा हूं ना, छात्रों के साथ लाठी डंडा बरसाया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक भी नेता के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस पर कुछ बोल सके। ऐसी गठबंधन नहीं है हमारी। नहीं तो आपके गठबंधन के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, आप उसके साथ हैं, सहमत हैं आप इन बातों से? मिलेगा इस राज्य में सहमत हैं आप लोग इन आरोपों से? रश्मि जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो आप बोल लीजिए या भारतीय जनता पार्टी को 1 घंटा बुलवा लीजिए। नौकरियां बेचना बंद करेगी आपकी सरकार, ये जनता जानना चाहती है। प्रकाश जी क्षितिज जी को भी बोलने का मौका दे दीजिए, उन्हें भी सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी 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 मैडम, सवाल को दोहरा देंगे रश्मि जी एक बार। क्षितिज जी, सवाल सीधा सीधा यही है कि अब महागठबंधन के समीकरण में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस एक तरफ है, अफसरशाही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जेएमएम इस पर चुप है, आप लोग किसके साथ हैं? देखिए रश्मि जी, आपने कहा कि बदलाव होता हुआ दिख रहा है, तो नहीं, ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कि महागठबंधन में ये सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन है। देखिए, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी को जब नींद आता है तब आरोप लगा देती है, आरोप लगाने की बात नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल के सामने ऐसा निर्णायक मोड़ भी नहीं आया है, न आने वाला है कि वो तय करे कि उनको किसके साथ रहना है। हम गठबंधन के साथ हैं, जिनको जिस चीज पे दिक्कत होगी वो उस चीज पर सवाल उठाएंगे, वो चाहे सदन में सवाल उठाएं या सदन के बाहर सवाल उठाएं, उसमें कोई वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन में दरार है, कुछ भी होता है ये लोग गठबंधन का दरार देखने लगते हैं। भाई खुद दिल पर हाथ रख के बताइए कि जनता का काम हो रहा है क्या? मरीज नहीं मारे जा रहे हैं क्या? पीने का पानी मिल रहा है? रख लिए और बता रहे हैं कि जनता का काम हो रहा है। और अगर आपके पास हिम्मत है तो एक बार दिल पर हाथ रख के बताइए कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया और जो दिल्ली पुलिस ने किया वो सही है, विवश नहीं है। अरे दिल्ली की अभी बात झारखंड की मैडम कर रहे हैं, आप दिल्ली पर आप झारखंड समझ रहे हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। आप कहिए कि दिल्ली पुलिस ने कल ठीक किया, आपको जनादेश दी है वहां की बात आप करें। अब आसमान की बात नहीं, चांद की बात मत कीजिए कि हम चांद पे जाके विकास करेंगे। आपको झारखंड की जनता, अब इनको ये भी नहीं पता है कि जनता मंदिर और संसद भवन यही भारत में है, आसमान और चांद पर नहीं है। हम लोग को न्याय कब दीजिएगा? आपको ये भी नहीं पता है क्या कि जंतर मंतर और संसद भवन यहीं पे है, चांद पर नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? आपके माननीय मंत्री जी, आरजेडी के मंत्री जी का फोन थाना प्रभारी नहीं उठाता, ये मंत्री जी खुद का, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी आवाज को हेमंत सोरेन जी कब सुनेंगे? वो कब संज्ञान में लेंगे आपके मंत्री के बातों को? सारी चीजों पे संज्ञान पे लिए हुए हेमंत सोरेन जी, वो ऐसा चीज नहीं। और हम आपसे पूछना चाहते हैं ना, आप कहाँ सोए हुए हैं? न सदन में दिखते हैं, न सड़क पर दिखते हैं, कान में तेल डाल करके सोए रहते हैं। जनता तो विपक्ष का रोल दिया है आपको, एक जवाब निभा रहे हैं, पद पे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। नहीं क्षितिज जी, पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को झारखंड में उठाया जा रहा है। वित्त मंत्री बार बार ये कह रहे हैं, अब तक क्यों नहीं इस पर संज्ञान लिया गया है? सवाल तो यही है ना कि अब तक इस पर क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने कोई जवाबदेही तय की है या मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है? नहीं, क्या संज्ञान लेना है, क्या वो देना है, वो मुख्यमंत्री जी के उसमें है। आप हमें ये बताइए, अगर सरकार के मंत्री ही परेशान होंगे, क्षितिज जी, अगर सरकार के मंत्री ही परेशान होंगे, अगर सरकार के मंत्री ही इस तरह से सवाल उठाएंगे तो क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आप लोगों या किसी ने भी ये कैसे तय कर लिया कि यदि मंत्री सवाल उठा रहे हैं तो गठबंधन में दरार है? जो ठगबंधन महागठबंधन का रूप लिए हुए बैठा है, बात करते हैं बीच में बोलने लगते हैं, ओढ़कर जनता को ठगने का काम किया है, वो क्या कर रही है? आप ये बताइए। आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, आपके मंत्री क्या कह रहे हैं आप उसको तो बताइए। क्या कह रहे हैं मेरे मंत्री?
जनता के प्रति जिम्मेवारी आपकी है। आप विकास की गति कब देंगे? जब मंत्री लोग को ही न्याय नहीं मिल पाएगा तो जनता को न्याय कब मिलेगा? जनता ये जानना चाहती है। कौन सी विकास की गति नहीं है, पहले आप ये तो पता कर लीजिए। आपको कुछ पता है मंत्री नहीं, जी तो खुद आप कह रहे हैं आकर कि के बोलना विभाग का बस चालू पैसा कर सारे दिए हैं। विभागों में दिया गया है बोल भी रहे और हैं हम तो मांग रहे हैं लगातार बोल रहे हैं। लगातार, और वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। सचिव पैसा नहीं लौटा रहे हैं, ट्रेजरी घोटाला हो रहा है, घोटाले पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, स्वास्थ्य चलिए घोटाला, बताइए कौन सड़क कौन सा घोटाला हुआ, पुल चलिए घोटाला, बता दीजिए हमें। कौन सा घोटाला आपके यहाँ नहीं हो रहा है? रश्मि जी इनसे पूछिए JPSC कौन सा क्वेश्चन घोटाला भेजने हो का गया कम रहा है? है, JSSC का क्वेश्चन भेजने का काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? कौन सा ऐसे घोटाला हो गया है? तो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है, या मंत्री को न्याय नहीं मिल रहा है, या विधायक को न्याय नहीं मिल रहा है। आप आम आवाम की बात छोड़ दीजिए सर। छात्र मोदी जी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ये नहीं पता है आपको? चलिए, आपकी आरजेडी इस बार केंद्र में सरकार बनाएगी तो न्याय दिलाएगी। मैं पूछना चाह रहा यही मान के चल हूँ, रहे हैं, मैं नहीं ना? पूछना चाह रहा हूँ, घोटाला कौन सा हुआ है पहले ये बताइए सबूत के साथ। झारखंड की जनता ने झारखंड में दिया है, जो झारखंड में जनता आपको दिया है उस जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे हैं। आपस में मंत्री लड़ रहे हैं। कैसे आप ये का कैसे बड़ा तय खेल कर चल दिए रहा कि हम है। जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? आप कुछ जवाब तो दे नहीं रहे हैं, सवाल भी ठीक से पूछिए ना। आप कह रहे कि मंत्री जी की बातों को संज्ञान में कब लेंगे? मुख्यमंत्री ठीक है, मंत्री देखिए कौन सा जवाब नहीं मेरे दिया पास गया समय की कमी है। प्रकाश जी, क्षितिज जी, मेरे उनको पास न्याय समय की मिलेगा। कमी रश्मि है। जी नहीं, रश्मि जी ये हमारे सरकार पे कुछ भी आरोप लगाए, इनसे पूछे कि कौन सा ठीक घोटाला है हुआ। प्रकाश जी कम शब्दों में अपनी बातों को रखिए। प्रकाश जी कम शब्दों में अपनी बातों को रखिए। ऐसे आते हैं। घोटाला कौन सा हुआ ये बताइए, झूठ मत बोलिए। यहाँ मैं क्या बातों पर हूँ, हर तरफ परेशान ही परेशान है। कौन परेशान हो, छोड़िए यहाँ घोटाला तो कौन सा ये हर बताइए तो पहले। इस गुलिस्तान में जो है हर डाल को उल्लू बैठा हुआ है। ठीक है क्षितिज जी कम गुलिस्तान शब्दों में एक ही अपनी उल्लू बातों का को भी रखिए। था। आप, मेरे पास समय की कमी है। यहाँ तो हर डाल को उल्लू बैठा हुआ है। ठीक है क्षितिज जी। देखिए ये मैं ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते रह गए हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, सवाल उठाने की इजाजत सबको है। ये हमारा गठबंधन जो है लोकतांत्रिक गठबंधन है, ये एनडीए गठबंधन नहीं है जहां पर सवाल पूछने पर कार्रवाइयां हो जाती है, उन पर कार्रवाई कर दी जाती है या उनको ईडी से डराया धमकाया जाता है। ये स्वतंत्र गठबंधन है, इसमें अगर किसी को लगता है कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार झूठा आरोप लगा रहे थे। इन्होंने कहा कि घोटाला हुआ, मैं पूछ दिया एक घोटाला बता दो, इनके पास जवाब नहीं है कि कौन सा घोटाला हुआ है, खाली बोल देना है कि मैं आरोप लगा रहा हूं या आपके माननीय मंत्री राधा किशोर जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। घोटाला का आरोप लगाया उन्होंने, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मीडिया नहीं, ठीक है, देखिए घोटाला का आरोप हो ना हो, लेकिन ठीक है, देखिए आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए घोटाला का आरोप हो ना हो, लेकिन जिस तरह से राधाकृष्ण किशोर सामने आए हैं और उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, इस पर अब मुख्यमंत्री किस तरह से संज्ञान लेते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए झारखंड में महागठबंधन का समीकरण बदल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और क्या आने वाले दिनों में इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।